move to the most controversial topic. So every time you try educating people on this topic, a lot of people get offended. So let's see what that topic is. The topic is about protein shake and supplementation, hugely misunderstood, and unfortunately the supplementation industry, I don't want to use a harsh word, but it's the worst industry. Okay, let's talk about it. So let's first talk about positives. So see, supplementation is not bad. If you don't get a particular nutrient from the diet you are eating, then supplementation is necessary, right? For example, pregnant women are given iron, they are given folic acid because people are deficient in that particular nutrient. This deficiency is detected through tests and a doctor gives them the supplementation. तो अगर आपको सप्लीमेंटेशन चाहिए किसी न्यूट्रिएंट का, तो वो आपके डॉक्टर ने बोलना चाहिए, ना कि आपके ट्रेनर ने या कोई तो न्यूट्रिशनिस्ट ने. दे आर नॉट सपोज टू प्रिस्क्राइब एनी मेडिकेशंस और सप्लीमेंटेशंस. तो पहली चीज सप्लीमेंटेशन के बारे में ये है कि हाँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई न्यूट्रिएंट, जैसे कि बिकॉज ऑफ इन दैट वी स्टेड टू मच इंडोर दीज डेज, लॉट ऑफ पीपल आर डी विटामिन डेफिशिएंट. तो दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक तो एकदम प्रो सप्लीमेंटेशन रहते हैं, या एक तो रहते हैं कि नहीं यार सप्लीमेंटेशन बहुत ही बुरा है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी पिल्स. अगर आप डेफिशिएंट हो भैया, तो आपको अभी डी विटामिन की अगर जरूरत है तो आपको वो लेना ही है. अब लेना किससे है, तो डॉक्टर से वो प्रिस्क्रिप्शन आना चाहिए. डॉक्टर ने जो डोसेस आपको प्रिस्क्राइब किए हैं उस एग्जैक्ट डोसेजेस आपको कंज्यूम करने हैं. ऐसे नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मैं डी विटामिन डेफिशिएंसी होंगी, या मुझे लगता है यार मेरे डाइट में B12 नहीं इनफ मिल रहा है तो मैंने खुद से ही कुछ ले लिया. ये गलत है, ठीक है. सप्लीमेंटेशन एज अ कंसेप्ट में कुछ गलत नहीं है, बट द वे वी मिसयूज इट इज कंप्लीटली एंड टोटली रॉन्ग, ठीक है. दूसरा फायदा सप्लीमेंटेशन का या प्रोटीन शेक का भी क्या हो सकता है कि वो कन्वीनियंट हो सकता है. तो कौन से केसेस में, अगर कोई एथलीट है जो एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और पता नहीं है कि उनके डाइट में, बिकॉज देयर डाइट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर, या फिर ऐसे किसी का अनफॉर्चुनेटली ऐसा किसी का ट्रैवल शेड्यूल आ गया है जहाँ पे दे आर गोइंग टू सम कंट्री जहाँ के जो भी खाना मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग थाईलैंड जाते हैं तो काफ़ी लोगों को वहाँ का खाना पसंद ही नहीं आता है. तो उस केस में अगर ऐसा हो रहा है एंड यू आर गोइंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 दिन का या 1 हफ्ते का ट्रिप, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप वहाँ पे 5-6 महीने रहने के लिए जा रहे हो कहीं किसी कंट्री में या उससे ज़्यादा, और आपको ढंग का खाना वहाँ पे नहीं मिल रहा है, then in that case also supplementation is very useful. But again the rule applies, supplementation shouldn't ever come from your gym trainer or from a nutritionist. Your doctor is supposed to prescribe supplementations. और अगर आपके डॉक्टर ने नहीं दिया है तो मत लो. अपने खुद के दिमाग से या आपके दोस्त से सुन के या कहीं पे ऐसे कोई वीडियो सुन के, मैं तो नहीं बताती हूँ बिकॉज आई हैव स्ट्रॉन्ग एथिक्स, बट अगर कोई ऐसे बता भी रहा है आपको ऑनलाइन कि ये जरूरी है, ये पिल्स लेना चाहिए, ये आपको कम पड़ रहा है, तो प्लीज उनकी मत सुनो. सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 2 गुड पॉइंट्स. नाउ लेट्स कम टू बैड थिंग्स. स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू कम टू प्रोटीन, क्योंकि हर एक को लगता है यार बहुत वहाँ पे ना कि वेजिटेरियन डाइट इज प्रोटीन डेफिशिएंट, इंडियन खाने में प्रोटीन नहीं मिलता है. तो उसका पहले तो एक डिफरेंस समझ लीजिए कि प्रोटीन की ज़रूरत हमें कब होती है. प्रोटीन की ज़रूरत होती है जब हमें हमारे बॉडी में मसल या बोन, मेनली मसल बिल्ड करना होता है. तो जब ग्रोथ आपकी चल रही है, तो ग्रोइंग किड्स, या फिर इफ यू आर वर्किंग आउट एंड इफ यू हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट वर्कआउट, तभी सिर्फ आपको प्रोटीन की जरूरत होती है. तब बैठे बैठे सिर्फ ऑफिस के डेस्क पे बैठे बैठे प्रोटीन के सप्लीमेंट खाने का कोई सेंस नहीं बनता है. आई कॉल दिस ईटिंग एंड शिटिंग प्रोटीन, क्योंकि अगर आपके बॉडी में मसल बिल्डिंग की जरूरत नहीं है तो उस प्रोटीन का कोई, देखो अगर आपको बिल्डिंग बनानी ही नहीं है तो आपको ब्रिक्स और आपके मॉर्टर का यूज क्या है. आप कितने भी ब्रिक्स लेके आओ, अगर आपको बिल्डिंग बनानी ही नहीं है तो क्या होगा, वेस्ट ही होगा वो. तो वैसे होता है कि एक तो प्रोटीन फेंक दिया जाएगा बॉडी से बाहर, या फिर
प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट्स हो, सब अगर एक्स्ट्रा मिलते हैं और डाइजेस्ट होके एब्सॉर्ब हो जाते हैं और अगर उतने स्पेंड नहीं होती है एनर्जी, तो एक ही वे है बॉडी का लॉन्ग टर्म फैट एनर्जी स्टोर करने का, जो है फैट। तो अगर आप प्रोटीन खाओगे तो मसल बनेंगे, ऐसे कुछ जरूरी नहीं होता है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है, तो वो फैट में ही कन्वर्ट होते हैं। कोई और मैकेनिज्म है ही नहीं साइंटिफिकली पॉसिबल कि प्रोटीन आया तो मसल बन गया, नहीं। प्रोटीन आया, एक्स्ट्रा है, फैट बनेगा। तो फर्स्ट थिंग, जो लोग प्रोटीन 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 चिल्लाते हैं, उनको फर्स्ट चीज ये करने की जरूरत है कि पहले तो उनको वर्कआउट करना है। कौन सा वाला वर्कआउट? जहाँ पे मसल ब्रेकडाउन होगा। तो मोस्टली थोड़ा बहुत कार्डियो में भी मसल ब्रेकडाउन होता है, रनिंग या प्लेइंग डिफरेंट गेम्स में, बट मेनली वो होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि आप हर एक तरीके का वेट या रेजिस्टेंस यूज करके कर सकते हैं। खुद के बॉडी वेट से कीजिए, रेजिस्टेंस बैंड यूज कीजिए, ओलंपिक लिफ्टिंग काइंड ऑफ वर्कआउट कीजिए। मशीन पे भी, आई डोंट प्रेफर मशीन, बट हाँ उस पर भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके मसल ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो आपको प्रोटीन की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है? या फिर बहुत ही मिनिमम प्रोटीन लगता है अपने बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, जो हमें मिलता रहता है हमारे डाइट से। तो सेकंड चीज ये है कि दूसरा मिसकंसेप्शन कि ये कोई मैजिक फूड है जिसमें बहुत प्रोटीन है, और हमें ऐसे कुछ तो लगता है कि यार एक कोई तो पर्टिकुलर मैक्रोन्यूट्रिएंट हम ढूंढते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं यार कार्ब ना बहुत खराब है, तो आपको शुगर नहीं खानी, आपको राइस नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना है, कार्ब्स बहुत बुरे। आधे लोग होते हैं यार फैट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, तो लो फैट, मतलब ना आई एम गोइंग टू ईट दाल, मतलब नहीं राइस तो खाओगे नहीं आप, मतलब आई ईट लाइक ब्राउन राइस विथ सम ब्रोकली एंड नो ऑयल। ये अगर आप कर रहे हो ना, तो मतलब मैं एक अच्छा बेटर वर्ड सोच रही हूँ, बट मेरे दिमाग में तो सिर्फ स्टूपिड ही आ रहा है, क्योंकि आप कुछ तो रैंडमली कॉपी कर रहे हो और आपका दिमाग आपके पास है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर रहे। तो एक चीज आप याद रखिए कि प्रोटीन, जो ये बोलते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता है, वो बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि नहीं होता है ऐसे नहीं है, बट 9 एसेंशियल अमाइनो, मतलब प्रोटीन के भी 9 आप बोलिए कंपार्टमेंटेनस पे 9 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो सारे के सारे एक ही आइटम में होते नहीं है वेजिटेरियन सोर्सेज में, मतलब बहुत कम ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कुट्टू है, सोयाबीन है, चिया सीड्स है, जिनमें पूरा का पूरा सारे एसेंशियल अमीनो एसिड साथ में होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो हम हमेशा कॉम्बिनेशन में खाते हैं। तो हम सिर्फ बैठ के दाल नहीं खाते, हम राइस के साथ खाते हैं। तो राइस में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड्स होते हैं, दाल में कुछ होते हैं, हम घी भी ऐड करते हैं। तो एज अ कॉम्बिनेशन वी गेट ऑल द प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड। बट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि हम जैसे ट्रेडिशनली खाना खाते आ रहे हैं, जिस भी रीजन में हम है, उसका ट्रेडिशनल खाना उसी तरीके से खाना है। उसमें से अचानक से कुछ चीज हटा देनी है, अचानक से कुछ चीज ऐड करनी है, ऐसे ना करें। जैसे राजमा चावल खाइए और बहुत शौक से खाइए, उससे आपको पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और राजमा चावल से वेट नहीं बढ़ता है। ऐसा कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर खाना नहीं है जिससे वेट बढ़ता है, या फिर ऐसा कोई मैजिक खाना नहीं है जिससे वेट कम होता है या मसल बिल्ड होते हैं। तो पहले तो ये मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से आप हटा दीजिए। तीसरी चीज है कि जितना भी आप नेचुरल चीजों से ले न्यूट्रिशन आपका, उतना बेहतर है। मतलब ये अभी एस्टेब्लिश हो चुका है न्यूट्रिशन साइंस में, कैन नथिंग कैन नरिश यू बेटर देन मदर नेचर। तो आप उसी जैसे फ्रूट को, या फिर आजकल लोग मीट के बारे में बहुत ऐसे ये हो गए कि हाँ उसका एक जो एक्सेसिव मीट ईटिंग है वो गलत है, वो आई एम एक्सेप्टिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल आर ट्राइंग टू रिक्रिएट इट इन द लैब। तो इसे तो मैं कहूँगी एरोगेंस। जैसे अभी हम थोड़ा रियलाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की हमने ऐसी काफी सारी चीजें की है, हमने नेचर को इतना डिस्ट्रॉय किया है, और हमको लगता है कि हम ही एक है जो बहुत दिमाग वाले हैं, और ये हमारा एरोगेंस है जो हम हमारे खाने के बारे में भी दिखाते हैं कि हमें लगता है कि यार नेचर से जो चीज बन के आ रही है ना, उससे बेटर तो मैं अपना दिमाग लगा के मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी, कि मैं इसको लैब में क्रिएट करूंगी, या फिर मैं कुछ तो रैंडम चीजें मिक्स करूंगी। जैसे कि कोई तो मेरे को बोल रहा है कि कीनवा बहुत सही है, कीनवा खाओ, तो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट। मैं नहीं सोचूंगी कि यह कीनवा इंडिया में बनता भी या नहीं है, कहाँ पे बनता है, अगर वहां से इम्पोर्ट होना स्टार्ट होगा तो वहां के लोग क्या खाएंगे,
अगर वहां के लोगों को पास कीनवा नहीं है तो वो कहाँ से लाएंगे, और इन जनरल हम इस पे कितना कार्बन क्रेडिट खर्च कर रहे हैं और उसकी जरूरत भी है क्या। इसीलिए मैंने डे बिफोर यस्टरडे के चैलेंज में स्पेसिफिकली चैलेंज दिया था आपको कि आप 7 ग्रेन्स और 14 लेग्यूम्स ढूंढ के निकाले। तो अभी वो लिस्ट अब आपके सामने रखिए। मेरे उस चैलेंज पे एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो बंदा, उसने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। गो थ्रू दैट लिस्ट एंड आस्क योरसेल्फ इसमें से कितने ग्रेन और कितने लेग्यूम्स मेरे डाइट में इंक्लूडेड रहते हैं रेगुलरली। आप राइस, व्हीट, ज्यादा से ज्यादा और कौन सा ग्रेन खाते हैं आप? आपको आपकी रागी पता ही नहीं है, आपको ज्वार पता नहीं, आपको बाजरा पता नहीं है, आप कोई जैसे साबूदाना हो या आप कोई दूसरी चीजें इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, और फिर आप ब्लेम कर रहे हैं कि यार प्रोटीन नहीं मिलता या कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, B12 नहीं मिलता। अगर आपका डाइट बैलेंस्ड डाइट है तो ऐसे रेयरली कभी होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आप सोचिए कि अगर मैं आई एम समबडी हु हैज एक्सेस टू ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लोकल, all types of fruits, all types of grains here, I can afford it, then why I am still malnourished? मालनरिश आप ऐसी कोई जगह पे, रिमोट जगह पे हो ना जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे आप मालनरिश हो तो समझा जा सकता है। जहाँ पे सब आपका अवेलेबल है, आप खुद कुक कर सकते हैं। अगर आप काम में बिजी है तो आप कुक रख सकते हैं एंड यू कैन मेक समवन एल्स कुक फॉर यू एंड स्टिल आपका कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा है जरूरत से, तो यू आर जस्ट पुटिंग ऑन फैट। लेकिन आपका जो खाना है, बिकॉज यू आर ईटिंग सो मच प्रोसेस्ड एंड सो मच जंक कि आपको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर नॉर्मल गुड न्यूट्रिशियस डाइट ना, दाल चावल को ब्लेम ना कीजिए। आपको ब्लेम करना है तो आप आपके रागी चिप्स, कीनवा के बॉल्स, सोडा, रेड बुल, आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, ये आप इतनी सारी खा रहे होते हैं। आप बोलते हो नहीं नहीं ये तो हेल्थी है ना क्योंकि ये तो फाइबर वाला बिस्किट है एंड व्हाट अदर नॉनसेंस, तो उसको ब्लेम करना है। आपको जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड और जंक है उसको हटाना है, और आपका जो भी ट्रेडिशनल फ्रेशली कुक होम मील है उससे आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ऐसे जब आप दूसरी कुछ फॉरेन चीज खाते हैं उसमें एक नुकसान ये भी होता है कि ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है कि आपने 20 ग्राम प्रोटीन खा लिए तो 20 के 20 आपकी बॉडी उसको यूज कर पाई, क्योंकि अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू हाउ दैट प्रोटीन वाज कुक्ड, हाउ इट वाज डाइजेस्टेड, और कितना आपकी बॉडी उससे न्यूट्रिशन निकाल पाई। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो अगर मैं सोचती हूँ कि यार लोग वेजिटेरियन डाइट में बोल रहे हैं कि यार पनीर में बहुत प्रोटीन है, तो मेरे को अगर इफ आई एक्सेसिवली कीप ईटिंग पनीर इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी, बिकॉज बचपन से मैंने इतना कम पनीर मेरे डाइट में इंक्लूड किया है कि आपके पेट के अंदर माइक्रोबायोम करके एक कॉन्सेप्ट अभी लोग बहुत उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आपके गट के अंदर बैक्टीरिया की पूरी फैमिली भी नहीं बोलूंगी मैं, पूरी कम्युनिटी बसती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया आपके बचपन से रादर आपके बर्थ से ही आपके इंटेस्टाइन को पॉपुलेट करना स्टार्ट करते हैं, और दीज आर लाइक आवर फ्रेंड्स। तो हम जो भी खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हैपेंस थ्रू दीज बैक्टीरिया। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया का स्ट्रेन नहीं है प्रेजेंट, और अगर आप सिर्फ वो एक फॉरेन सब्सटेंस खाए जा रहे हो तो उसका यूज ही नहीं होगा। दैट्स वाई वी कीप टेलिंग यू कि हम आपके ट्रेडिशनल खाने को इम्पोर्टेंस दीजिए, जो आप ट्रेडिशनली, जैसे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर योर कीनवा स्नैक, मतलब गुड़ चना इज अ बेटर स्नॅक, या फिर सिंग चना जो हम खाते हैं, चणे दाणे मराठीत म्हणतो आपण त्याला, दैट्स अ बेटर स्नॅक कंपेयर टू ईटिंग समथिंग रैंडम एंड फॉरेन विच योर बॉडी डजंट नो अबाउट, क्योंकि आपकी बॉडी सडनली उसको आइडेंटिफाई करके डाइजेस्ट करना स्टार्ट नहीं कर सकती है। इसको बहुत साल लगते हैं ये सारे बैक्टीरिया बनने में। ठीक है, तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए आपके ट्रेडिशनल खाने को। और अभी अगली पार्ट, इसको समझना होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए आइडियल केस में, बट जो सप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री है उस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में तो हमको ये भी पता है कि जैसे यूएस में FDA का अप्रूवल जरूरी होता है, इंडिया में जो इवन मेडिसिन को रेगुलेट करते हैं वो बॉडीज भी इतने इफेक्टिव नहीं है।
और उनके हाथों से भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है. दे ऑल्सो लेट लॉट ऑफ पीपल जस्ट गो एंड सेल एनीथिंग इन द नेम ऑफ मेडिसिन. तो न्यूट्रिशन के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं, कोई बॉडी है नहीं जो इसको रेगुलेट करती है ढंग से. तो अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोटीन पाउडर ला भी रहो ना घर पे, आप इस गारंटी से बोल नहीं सकते कि इसमें सच में ये इंग्रेडिएंट जो मेंशन किए हैं क्या यही इंग्रेडिएंट्स है. और मैं बहुत स्पेसिफिकली अभी नाम लेके भी बोलने वाली हूँ कि ऑनलाइन साइट्स जैसे रेप्यूटेड साइट्स लाइक अमेजोन पे भी जो प्रोटीन पाउडर बिकते हैं, मतलब एक नाम ले रही हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग अमेजोन ओनली, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर इतना रेप्यूटेड ब्रांड पे भी अगर फेक ही निकल रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. और आपको कोई टेस्ट कोई नहीं बता सकता. ऑल्दो यू इफ यू गो टू यूट्यूब ना, आपको 1000 वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर कि ये ऐसे इसको फेक और ओरिजिनल को ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. डोंट ट्रस्ट, क्योंकि ये आइडेंटिकल लेबलिंग और ये सारी ट्रिक्स यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे से आती है. तो आपको कुछ भी नहीं पता है कि इसमें फेक है या सही है. अब फेक है उसमें एक तो हो सकता है कि कोई तो फिलर्स डाले हैं तो शुगर टाइप है, प्रोटीन इनफ नहीं है, बट आई वुड से वो भी ठीक है चलो. बट अगर उसमें स्टेरॉइड्स है या ऐसी कोई चीज़ है जो डोप कहलाती है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको हार्म करेगी, तो आपकी हेल्थ या फिटनेस की गारंटी कौन देता है. कितने ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग वेट लिफ्ट करते करते जिम में हार्ट अटैक से गिर जाते हैं, मर जाते हैं, या किडनी फेलियर से लोग बहुत यंग एज में मर जाते हैं. डोंट इग्नोर दिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मतलब हम खुद और हमारे जो भी एजुकेटेड ट्रेनर्स हैं, तो हम भी लिटरली हमें एक स्टोर पता है, फिजिकल स्टोर, जहाँ पे हम मे बी 90% ऑफ श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो भी सप्लीमेंटेशन आ रहे हैं वो ऑथेंटिक आ रहे हैं. मतलब आप सोचिए 100 में से 1% भी ऑथेंटिक मिलना बहुत डिफिकल्ट है. दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम. व्हेन आई एम सेइंग दिस इज अगली, दिस इज वेरी वेरी हजार्डस. ठीक है, तो मतलब लिटरली मैं ऐसे दो चीज़ों को कंपेयर करूँ, जो ड्रग माफियाज रहते हैं, जो ड्रग बेचते हैं, जो वीड या ऐसे कोई चीज़ बेचते हैं, और जो लोग ये सप्लीमेंटेशन बेच रहे हैं. तो आई वुड रादर से कि ये जो ड्रग बेच रहे हैं ना वो एटलीस्ट थोड़े बेटर है, क्योंकि वो आपको ड्रग बेचते हैं ना तो आपको पता रहता है कि आपके लिए हानिकारक है. लेकिन ये जो आपको सप्लीमेंटेशन थमाते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मैं खुद उस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, फिर भी मुझे ये बोलना पड़ेगा. एवरी टाइम आई से दिस माई हार्ट ब्रेक्स, बट मेरे जैसे मतलब मेरे कलीग्स जिनको मैं बोल सकती हूँ, ऐसे ट्रेनर्स हैं जो खुद ये काम करते हैं, जिनको कोई एजुकेशन नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में भी नहीं है, सप्लीमेंटेशन के बारे में भी नहीं है, और कोई लाइसेंस तो है ही नहीं ये चीज़ सब आपको देने के लिए. वो ये चीज़ें आपको देते हैं, बेचते हैं, बोलते हैं सर आप ये लीजिए. ऐसा आपका ना मसल ग्रो नहीं होने वाला, आपको ये लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आई वुड से कि ये लोग ऐसे जो हम जैसे, मैं नहीं हूँ बट फिर भी जो ये लोग कर रहे हैं, जो लोग ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज पीपल आर वर्स देन ड्रग माफिया. क्योंकि आपको ये चीज़ बोल के बेचते हैं कि ये आपको ना हेल्दी करेगा, ये आपको फिट करेगा. That's all I have about proteins. If you have any other questions, let me know in the comments.